हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स वाईटी लर्निंग। और मैं धवल आज जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे स्टडी स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन आपका कैसे स्टार्ट होना चाहिए। जो अगले महीने आपके टर्म 1 स्टार्ट होने वाले हैं गाइस, जो कि बोर्ड एग्जाम्स हैं। और बोर्ड एग्जाम्स होने की वजह से आपका एक प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग उस तरीके की होनी चाहिए कि मतलब कुछ भी गड़बड़ ना हो। आपको ये एक महीना, यानी कि आपको पता है कि आज अगर मैं गिनूँ तो वी हैव 35 डेज लेफ्ट फ्रॉम टुडे। आई एम काउंटिंग फ्रॉम टुडे, क्योंकि मैं आज से ही आपको सारे काम बता दूंगा कि आपको कैसे करना है स्टार्ट, कितने दिन आपको साइंस में देने हैं, किस दिन क्या करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर लाइकवाइज मैं मैथ्स का बताऊंगा, और सेम वेज वी विल गो फॉर ऑल अदर 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी एंड एसएसटी। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, क्योंकि ये हमारा टाइम बहुत प्रीशियस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद साइंस। सो साइंस में सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले जो 25th को स्टार्ट करोगे, यानी कि जो सबसे पहला 25th को आपको लाइव प्रोसेस करके रखना है। अब बात आती है कि लाइव प्रोसेस जो है ये आपको करना है, ठीक है, फर्स्ट डे। बट कहाँ कहाँ से करना है, तो आई विल टेल यू कि आपको सबसे पहले ये जो प्रोसीजर है फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। सबसे पहले उसकी आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग होगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग होने के बाद उसे आपको एमसीक्यू की कोई बुक से करना है, एमसीक्यू की कोई बुक से। फिर एमसीक्यू की बुक होने के बाद उसको आपको कोई रेफरेंस बुक से रेफर करना है, और फिर आपको सैंपल पेपर उस चैप्टर के सॉल्व करने हैं। अब बात आती है कि सैंपल पेपर में हम कैसे लाइव प्रोसेस के सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो नहीं, आपको यहां तक की प्रोसीजर जो है ये 30 तक करनी है, बराबर। 1 नवंबर को आप सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। लेट मी टेल यू कैसे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग ने फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर, जैसे कि ये लाइव प्रोसेस है, ठीक है। लाइव प्रोसेस को आपने क्या करना है, आपको इसमें से सारी चीजें डिटेल में पढ़ लेनी है। जैसे कि अगर ये लाइव प्रोसेस चैप्टर है और मैंने सारी चीजें क्या करना है, यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस ये रहा, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, आई विल अंडरलाइन इट, और वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के वक्त जब मैं वो बुक ओपन करूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये होगी मेरी फर्स्ट प्रोसेस कि टेक्स्ट बुक से रीड करते वक्त मैंने सारी चीज़ें अंडरलाइन करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना के वहाँ रख देने हैं, ताकि मुझे पूरी चीज़ रीड ना करनी पड़े एग्जाम के रिविजन के वक्त। अब क्या होगा, जैसे इस बुक से हो गया, आई वुड सजेस्ट कि देखो जी ये सैम्पल ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, एमटीजी पब्लिकेशन की। अब इसमें से क्या करूंगा मैं, इसमें से मैं ओपन करूंगा कौन सा, हमारा लाइव प्रोसेस चैप्टर, बराबर। तो फॉर एग्जांपल कि ये बुक जो होगी उसमें से आप लाइव, जैसे कि क्लास 9th की है अभी मेरे पास, तो वैसे क्लास 10th के भी इन लोगों ने बनाया है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल एसएसटी का बुक है, एमटीजी पब्लिकेशन के पास आपको सब मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आपको बाय कर लेने हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। तो आपने क्या करना है, और आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाना है और उस पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू सारे प्रिपेयर करने हैं 1 by 1। मतलब ये जितने भी एमसीक्यू होंगे ये सारे एमसीक्यू आपको आने चाहिए, और उसके आंसर्स भी यहाँ पर हैं। मैं आपको ये एसएसटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ऐसी बुक आपके लिए साइंस की, मैथ्स की, हर सब्जेक्ट की है। तो आपने ये एमसीक्यूज के आंसर्स भी यहाँ से पढ़ लिए, ओके। तो आपने कहाँ कहाँ से चीज़ें कर ली, तो आई कैन सी के आपने 2 प्रोसेस कर ली। कहाँ पे, आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग भी कर ली, एमसीक्यू बुक से सारे एमसीक्यू भी प्रिपेयर कर लिए। अब रेफरेंस बुक जो होती है, रेफरेंस बुक का कोई भी ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ एस चंद बुक। तो एस चंद बुक से आप डिटेल उस चैप्टर की, पर्टिकुलर चैप्टर ओपन कर लो और उसके डिटेल्स रीड कर लो। बस रीड करने में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीड करोगे तो एमसीक्यू का कोई ना कोई पॉइंट आपके दिमाग में रह जाएगा जो कि आ सकता है। रेफरेंस बुक से भी हो गया। अब ये तीनों चीजें करके आप लाइव प्रोसेस से हो गए फ्री। अब लाइव प्रोसेस करने के बाद आई विल सजेस्ट कि नेक्स्ट चैप्टर आपका होना चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आपको भी पता है लाइव प्रोसेस जो था, आपने ये जो इतने चीज़ों में से किया, आपने 10 मार्क्स कवर कर लिए हैं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब लाइव प्रोसेस होने के बाद आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। फिर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना है, सेम प्रोसीजर से, आई एम नॉट रिपीटिंग। सेम टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, एमसीक्यू बुक से प्रिपेयर करो और रेफरेंस बुक से रीड करो, बात खत्म, वो चैप्टर को छोड़ दो। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद आई विल सजेस्ट कि आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करोगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्व्स करोगे। इसमें करने के बाद सेम प्रोसीजर, ये तीनों के बाद, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, ये चैप्टर करोगे, इजी चलता जाएगा। उसके बाद आप करोगे, इसके बाद लाइट चैप्टर करोगे, लाइट चैप्टर करोगे। अब इसके बाद आप ह्यूमन आई करोगे,
और बचा आखिरी में आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपका 30 तारीख तक खत्म हो जाएगा। अब बात आती है 1 नवंबर को क्या करना है। तो 1 नवंबर को सैंपल पेपर लेके बैठना है। क्यों? क्योंकि आपने जो इतने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं वो आपने इन तीनों चीजें से रेफर किए थे, सारे पढ़ लिए हैं, आपको सभी चैप्टर्स की डिटेल्स पता है। तो आप 1 नवंबर को सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल की देखो और एक बुक मैं आपको बताता हूं जो कि जिसमें सिर्फ सैंपल पेपर है। जैसे कि टर्म 1 साइंस का बुक है, सैंपल पेपर बुक। इसमें क्या होगा तो लेट्स सी मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे होगा और किस तरीके से आपको करना है। तो ये बुक हमने खोली, ठीक है। हमने सबसे पहले ओपन किया फर्स्ट सैंपल पेपर। आपको दिख रहा है फर्स्ट सैंपल पेपर। फर्स्ट सैंपल पेपर में देख लेते हैं क्वेश्चंस कितने हैं टोटल। तो देख लो, यहाँ पे हमारा सेक्शन बी हो गया। हमारे पास टोटल क्वेश्चंस आए 60। आप देख सकते हो सेम ऐसा क्वेश्चन पेपर आपका कहाँ होगा, आपकी एग्जाम में होगा। तो ये सैंपल पेपर क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करते जा रहे हो, 1 टिक करते जा रहे हो, टिक करते जा रहे हो, टिक करते जा रहे हो। उसके बाद 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में, जितनी भी देर में आपका पेपर खत्म होता है, उसके बाद चेक द सोल्यूशन एंड खुद को मार्क्स दो कि आपने कितने मार्क्स लाए सैंपल पेपर 1 में। और आप देखोगे कि आपको कोई चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आए, बट आपको पता है कि क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आंसर्स हैं, अब मुझे उन क्वेश्चंस जिनके आंसर पहले आपको नहीं आए थे, अब आपको उनके आंसर्स आते हैं। तो अब जैसे जैसे ये सैंपल पेपर बुक्स सॉल्व करते जाओगे आप, इसमें आपको सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। करीबन 10 सैंपल पेपर है इसके अंदर। तो ये सारे सैंपल क्या करोगे, 10 सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करोगे। कब? तो आप ये सारे के सारे सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर को सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्यूशन होगा। सैंपल पेपर सॉल्यूशन करने के बाद आप एकदम फ्री हो जाओगे। किससे? सैंपल पेपर सॉल्यूशन करने के बाद आप साइंस सब्जेक्ट से कंप्लीटली फ्री हो जाओगे। मतलब आपका साइंस सब्जेक्ट पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। अब उसके बाद बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैथ्स का भी मैं सेम प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको उसे टेक्स्ट बुक से करना है, बराबर सेम टेक्स्ट बुक से। उसके बाद आपको कोई एमसीक्यू बुक से चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। क्यों? क्योंकि हम प्रिपरेशन चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो हम एमसीक्यू बुक से भी उसे चैप्टर वाइज ही करेंगे। उसके बाद आपको इसमें कोई रेफरेंस बुक यूज नहीं करनी है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के करने के बाद एमसीक्यू बुक से वो सारे सॉल्व करो क्वेश्चंस, और उसके बाद सैंपल पेपर आखिरी वाले दिन में, जो मैंने 14th डेट आपको दी है। अब देखो, कई बार कुछ चीजें हो सकती है कि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे दिवाली आने वाली है, बराबर। अब दिवाली की वजह से कुछ डेज वेस्ट हो सकते हैं, इसलिए यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे आपको 13 डेज दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 6, यानी कि ये टोटल 12 दिन है और ये 13, यानी कि मैंने आपको 13 डेज दिए हैं सिर्फ मैथ्स के लिए। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ डे वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4th को दिवाली है, आगे पीछे कोई कहीं जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर्स भी ऐसे डाले हैं जो कि आप बीच में यूज कर सकते हो। और मैंने पीछे भी, जहां आप इंग्लिश और एसएसटी करेंगे ना, वहां पे आई विल टेल यू कि कैसे आप, अगर कोई चीज या कोई चीज यहाँ से रुक जाती है तो कैसे आप इस चीज को आगे शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे 2nd एंड 3rd को आपको करना है प्रोबेबिलिटी एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी आप 2nd एंड 3rd नवंबर को करोगे। उसके बाद आप पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन करोगे, ठीक है, सेम वेज। कैसे? टेक्स्ट बुक और एमसीक्यू बुक से ना। फिर 6th एंड 7th को आप क्या करोगे, 6th एंड 7th को मैंने पूरा बनाया है कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये होने के बाद आपने पकड़ना है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री एक दिन करने के बाद आपको पकड़ना है ट्रायंगल्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, 12th एंड 13th। तो इन केस यहाँ से कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आ जानी चाहिए, इस फिल इन द ब्लैंक में वो चीज़ भर जानी चाहिए जो चीज़ यहाँ से, जो चैप्टर छूट गया था। अगेन 14th को क्या होगा, ओनली सैंपल पेपर सोल्यूशन। ओनली मतलब सिर्फ सैंपल पेपर ही सॉल्व करना है। अब जितना आता है हो गया है, ये प्रिपरेशन थी हमारी बोर्ड की, तो सैंपल पेपर सॉल्यूशन आपने करते जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश और हिंदी में। गाइज यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में किस तरीके से, मैंने यहाँ पे 4 दिन दिए हैं, यहाँ पे भी 4 दिन दिए हैं। आप चाहे तो इन्हें 3 डेज करके भी कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश का आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स ईजी है। और मैं बोलूँगा कि ये किसी के स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, किसी के वीक भी हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये 8 दिन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर ये 8 दिन नहीं 6 दिन में हो जाते हैं तो बचे 2 दिन यहाँ शिफ्ट करो, या फिर पीछे साइंस या मैथ्स में शिफ्ट करो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। अभी मैं रख रहा हूं 2 सेकंड के लिए ऐसे तरीके से,
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद हो गए हम लोग यहाँ पे एसएसटी में। तो सबसे पहले एसएसटी में देख लो, मैंने 30 को एग्जाम है ना, तो आपको भी पता है कि 29 को क्या करना है आपने, 29 को आपको सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करना है। सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन जो है वो आपको करना है सिर्फ 29 को, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब मैंने ये जो 6 दिन दिए हैं उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर बुक लूँ किसकी, एसएसटी की, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एसएसटी में आपको सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है, ठीक है। ये चारों आपके हैं, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गया, आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन ज्योग्राफी हो गया, और इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सब आपका हिस्ट्री हो गया। ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं बोर्ड्स में, आप डिसाइड कीजिए कि इन चैप्टर्स, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स है, तो इन 8 चैप्टर्स को आप यहाँ पे कैसे भी डिवाइड कर दो। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हिस्ट्री आना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स वगैरह लर्न करनी होती है ना, तो वो अगर 28 के करीब करीब हुई हो तो 30 को अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि 30 को एग्जाम है। उसमें सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सबसे यहाँ पे आप ज्योग्राफी कर लो, ज्योग्राफी के बाद आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक कर लो, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक होने के बाद आप आराम से यहाँ पे इको कर सकते हो। और ये जो टाइम है यहाँ पे रिविजन करो इनका भी और साथ में हिस्ट्री भी, और उसके बाद आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। किसके, आप एसएसटी के सैम्पल पेपर, सेम बुक ऐसा आएगा जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये सैम्पल पेपर बुक किसका है, साइंस का है। वैसे ही आपको एसएसटी का भी मिलेगा, आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि ये सैम्पल पेपर बुक नहीं है, ये है सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि सैम्पल पेपर से पहले आप जैसे क्या करोगे, आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे, टेक्स्ट बुक के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक के बाद आपने एमसीक्यू बुक जो यूज करना है, वो एमसीक्यू बुक ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन की, कि आपने क्या करना है। आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप में देखूं तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे डेट्स के साथ सब कुछ गिवन है। गिवन ये पढ़ने के बाद आपके एमसीक्यू स्टार्ट होंगे, जैसे कि व्हेन डिड द ग्रीक रिवॉल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, तो यहाँ पे चारों में से आपको आंसर पता होना चाहिए। इसमें से प्रिपेयर करने के बाद, ये एमसीक्यू प्रिपेयर करने के बाद आप आओगे किस पे, सैंपल पेपर पे। वो कब, वो आओगे आप 29 को। चलो, तो आपको सबको क्लियर है कि क्या कैसे हमने प्रिपेयर करना है सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैंने डेट्स के साथ सब कुछ आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको और कोई चीज़ चाहिए है तो कमेंट्स में बताइए कि आप मेरे से कैसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो। आई वुड ग्लैडली अपलोड जो कमेंट्स आएंगे उन पर वीडियोज़। सो थैंक यू गाइज।